काम सिर्फ आज और हो सकता है, क्योंकि जो हमारे कुछ स्टूडेंट है कहीं बाहर रहते ना, तो उनको हम लिंक भेज देते हैं जो सुनाते हैं, तो वो फिर वहाँ से रिप्लाई करते कि सर ये तो बहुत अच्छी चीज़ मालूम है। तो हम कहते हैं इस माध्यम से इसका सदुपयोग हो जाता है क्योंकि जो जिज्ञासाएँ आप लोगों की है ना कहीं वो हमारे अंदर रहती हैं, तो उसका समाधान हमें मिलता है ना 2-5-10 साल में मिलता है वो समाधान। जैसे आप चर्चा कर रहे थे ना ज्ञान वाला, और कल आपने वो किया था पुतवाली वाला या व्रत, ये ऐसे सामान्य प्रश्न नहीं है, 10 साल से दिमाग में घूमते हैं और कहीं अच्छा उत्तर मिल जाता है। तो फिर उसको कल हम आधे घंटे उसमें एनालिसिस किया वाले प्रश्न में, 15-20 मिनट आखिर के प्रश्न में, और उससे पहले भी जो होगा तो हम जरूर बताएंगे। स्वरूप सेविका नमः त्रयोगिशाभावे नमः त्रयोगिशाभावे नमः त्रयोगिशाभावे नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आयर्या नमो गच्छया नमो लोई सविशाह चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो चत्तारि लघुत्तम अरिहंता लोग सिद्धा लोग साहु लोग केवली पंडित अमूल चत्तारि शरणं प्रवोचा अरिहंते शरणं प्रवोचा सिद्धे शरणं प्रवोचा साहु शरणं प्रवोचा केवली पंडित धम्मं शरणं प्रवोचा। देवादिदेव आदिनाथ भगवान जिन शासन नायक महावीर स्वामी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, चुल्लक जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ दर्शन कर रहे थे, जब ऐसा भाव आ रहा था कि इंद्रियों की सहायता से जो अपन देखते हैं वो तो बहुत सारा प्रभाव छोड़ता है। किसी का खूब बड़ा घर देख लो, किसी के यहाँ घर में लिफ्ट लगी देख लो, किसी का वो माटुला किस टाइप का किचन कहलाता है वो देख लो, ग्रेनाइट लगा देख लो, स्टील की अच्छी अलमारियाँ देख लो, तो ऐसा लगने लगता है देखो यार कितने वैभव वाले मन है। उस समय कोई ऐसा नहीं महसूस करता, अपनी आत्मा पर कहती है। उसी समय खूब जम से गैस बनने लगे किसी को, अंधेरा सा छा जाए, चक्कर आने लगे, तो वो स्टील की ग्रिल भी अच्छी नहीं लगेगी, ग्रेनाइट भी अच्छा नहीं लगेगा, माटुला वाला किचन भी अच्छा नहीं लगेगा, 3 खंड की वो बहुत बड़ा वो अच्छा नहीं लगेगा, लिफ्ट कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। मतलब 1 सेकंड बाद सब कुछ खत्म था। मतलब इस तरह का चिंतन इसलिए आया क्योंकि इंद्रियां इतने ज़्यादा लोगों को और मन को भटकाती हैं, मन भी उसमें शामिल है, कि फिर विनय पाठ में जो बातें आती हैं ऐसा लगने लगता है कि रोज मंथन होने लगे इसका। जैसे विषय चल रहा था हमें विस्मृता था शत्रु मित्रता को धरे, ये वाला है इसके आगे था हाँ, शत्रु मित्रता को धरे विस्मृता था चक्री खगधर इंद्रपद
मिले आपते आप अनुक्रम कर करी से पद लहें नैन सकल हनि पाप। चक्रवर्ती पर खगधर, खगधर आपको पता है खगधर का क्या निकालते? खगधर पक्षियों का राजा, इंद्र, इंद्र पद होगा, इंद्र की पदवी वाला। मिले आपते आप, ऐसा देखा जाता है। अपन जैसे इस उदाहरण को अपन देखें, मान लो उतनी आस्था तुरंत नहीं जगती, तो अपन लौकिक क्षेत्र में देखें कि जैसे कोई खूब मेहनत करने के बाद खूब ईमानदारी से पढ़ाई की और कोई गरीब लड़का IAS बन जाए, कलेक्टर बन जाए, फिर वो सोचे कि उसका विवाह किसी सुंदर लड़की से हो, स्वभाव से हो जाएगा। वो सोचे कि हमारी ससुराल ऐसी मिले जहाँ हम 10 लोगों को ले जाएं तो अच्छी प्रतिष्ठित ससुराल मिले, सामान्य बात मिल जाएगी। ये चीज़ें तो सहज है, मतलब इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि तुमने इतनी मेहनत करने के बाद क्या है IAS बन गए। जब लौकिक क्षेत्र में ये चीज़ें सहज मिल जाती हैं, और यदि हम धार्मिक क्षेत्र में इतनी पवित्र तो निर्मल बुद्धि के हो गए, भगवान के प्रति इतनी गहरी आस्था हो गई, अपने आत्मस्वरूप की अनंत शक्ति हमने महसूस कर ली, रत्नत्रय के प्रति हमारी क्या श्रद्धा बढ़ गई, और आप बहुत विशुद्धि के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं, तो चक्री, खगधर, इंद्रपद अपने आप मिल जाएंगे। इसको तो आपके लिए मतलब कहना नहीं पड़ेगा कि आप कहीं के राजा बन जाए। परसों नरसों के तो एक विधायक थे, तो सभा में तो ऐसे ही हमने कहा कि मतलब हम उनका नाम पार्टी का नाम नहीं लेंगे, हमने कहा ये इस स्थिति तक पहुँचे हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि साम दाम दंड भेद अपनाए होंगे तो पहुँचे होंगे? थोड़ी इनकी करुणा दया भी होगी लोगों के प्रति थोड़ी। तो आपस में उसको जब बोले तो उनका कहना था कि अभी संचालक जी ने जो कहा है, तो कहने लगे कि जब भी मैं चुनाव हार जाता हूँ तो उनका ये शब्द है, एक दो बार वो हार भी गए, तब मुझे लगता है कि यार उन गरीब, असहाय और हमारे कार्यकर्ताओं को कोई सताए नहीं। हमारे 5 साल तो निकल जाएंगे, हमें कोई नहीं सताएगा, क्योंकि हम पावर वाले हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति पावर वाला रहता है तो उनको तो, लेकिन उनके जो माधव लोग रहते हैं उनको बीच में पिसना पड़ता है। तो उन्होंने जो कहा कि हमारा ये भाव है कि हमारे कार्यकर्ताओं को कोई न सताए, हमारा ये भाव आता। तो ये भाव भी कब आया? जब थोड़ी सी दया आई तभी आया। एक मुख्यमंत्री खत्म हुए थे, आपको बताएं, आज से 7-8 साल पहले, 10 साल पहले पद पे थे, जो भी खत्म हो गए थे वो। उनके खत्म होने के बाद 14 लोगों को अटैक आया था, वो खत्म हो गया 14 लोग 3-4 दिन के लिए। हम उसमें एनालिसिस की कि क्यों, मतलब लगा कि यार कई बार कह रहा था अपन को लगता है बहुत गहरी बात कर रहे हैं आपसे, जैसे किसी की बाईपास सर्जरी होना, ब्रेन हेमरेज हो गया, कोई किसी सहायता नहीं कर रहा, कोई भी व्यक्ति उसको 2 लाख रुपया दे दे, अस्पताल में इलाज करा दे, जीवन दान दे दे, तो उसको तो भगवान ही हो जाएगा। हम बहुत गहरी बात कर रहे हैं। क्यों हो जाएगा भगवान? इसलिए हो जाएगा कि भैया कोई कितना ही बातें करे, लेकिन उनका जो है ये बातें दया करुणा से फिर वो स्थिति पे आदमी पहुंचता है। लौकिक क्षेत्र में ही पहुंचता है और पारमार्थिक क्षेत्र में ही पहुंचता है। लौकिक क्षेत्र में पहुंचने के लिए ऐसा नहीं है कि आप साम दाम दंड भेद अपना पाए तो 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, इससे ज़्यादा नहीं चलोगे। आपको बहुत बहुत ज़्यादा समय तक आपको इतनी स्थिति में जाना है। यदि किसी का 25-50 साल तक नाम चलता है तो आप देखना कि उसकी गहराई में पहुंचना तो लगेगा कि वो उतना बड़ा है। जब उसका पुण्य ऐसा चला न, पुण्य क्षीण होते देर नहीं लगती आपको। एक बार एक खिलाड़ी है, उसका नाम नहीं लेंगे, लेकिन खूब नाम चलता, उसको भारत रत्न नहीं मिला, तो किसी ने कहा कि आप 60 सेकेंड में एक एडवर्टाइज करना है, कितने 60 सेकेंड में, और आपको 1 करोड़ रुपये मिलेंगे 60 सेकेंड की एडवर्टाइज। तो वो उसकी जड़ें मजबूत थी, उसको माँ पिता बहुत मीडियम परिवार का था। तो उसने कहा हम आपकी बात मान रहे हैं, पहले तो आप ये बताइए कि एडवर्टाइज किस चीज़ में, फिर हम उसको विचार करेंगे। फिर कोई ने बताया असिस्टेंट ने कि वो शराब की एडवर्टाइज है। तो उसने कहा कि सारे संसार की तुम दौलत भी दे दोगे, तुम्हें उसकी एडवर्टाइज नहीं करनी। फिर बाद में मालूम चला कि यार वो इतना बड़ा क्यों है।
कोई भी व्यक्ति यदि बड़ा है तो उसके नजदीक जाओ ना तो वो उतना बड़ा है। ये तो लौकिक क्षेत्र। ऐसे ही हर क्षेत्र में भगवान के शरण में पहुंचो, भगवान के जितने जितने नजदीक पहुंचोगे उस समय लगेगा कि यार भगवान इतने बड़े हैं कि हम उन्हें समझ नहीं पा रहे, हम उन्हें इतना ही समझ रहे कि मूर्ति बराबर है। एक बार चमासान महाराज जी से किसी ने प्रश्न किया, छोटे से बच्चे से पूछा कि भगवान कितना बड़ा होगा, तो वो छोटा सा बच्चा था तो उसने ऐसे हाथ फैला दिया कि इतना बड़ा हो। तो महाराज जी कहते हैं कि उस समय उस छोटे से बच्चे ने हमें समझा दिया था कि जिसमें जितना समा जाए भगवान उतना ही बड़ा, जिसमें जितना हम सूर्य उदित हुआ है, हम अकेली खिड़की खोलेंगे तो उतना प्रकाश आएगा, दरवाजा खोलेंगे तो उतना प्रकाश आएगा, और 2-4 दिन खिड़की, लेकिन जैसे पूरा सब कुछ खोल के खुद बाहर आ जाओगे, जैसे सीधे खुद बाहर पहुंच गए तो पूरे से सूर्य के अपन थोड़ी सी ऐसी रंग से दिख रहा है तो अपन सोच रहे भगवान उतना ही नहीं है, भगवान तो इतना बड़ा है, अपन तो सिर्फ उतनी अपन क्या देख रहे हैं, अपन तो सिर्फ उतना अपनी उतना नजरिया आया। आप कह रहे थे ना ज्ञान की बात यहाँ है समाधान कि ज्ञान अपन कहते शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समाधि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक ज्ञान से तीनों अलग चीजें नहीं। जब हमारे पास बहुत गहरी आस्था और विशुद्धि होगी और उससे जो अनुभूति आएगी, अनुभूति वो ज्ञान में परिणत होगी, वो ज्ञान में जो परिणत होगी उस स्वरूप अपना आचरण होगा, उसे ज्ञान कहते हैं। ज्ञान समान आनंद निरंतर में सुख का वो ज्ञान है। ऐसा ज्ञान नहीं है कि आपने गोमट सार पढ़ लिया तो ज्ञान हो गया, या वो भी ज्ञान नहीं है कि आपने कातंत माला याद कर, मतलब बहुत गहरी बात बता रहा है। ज्ञान जो आपको सुख दे, ज्ञान जो आपको सुख दे वो क्या कहलाता है, ज्ञान कहलाता। और बगैर विशुद्धि के, बगैर सम्यक दर्शन के ज्ञान होता ही नहीं, सुखदायी है ही नहीं, वो शाब्दिक ज्ञान की श्रेणी में आएगा। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चार प्राणी मोक्ष एक ज्ञान आपको शायद स्पष्ट हो गया होगा कि ज्ञान की विशुद्धि एक जिज्ञासा और आपके सामने तो हमने लेकिन हमने 2-3 जगह जानकारी ली, कुतवाली दिन चार जानी, इसका बिल्कुल स्पष्ट समाधान नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला, लेकिन उसका अनुमान से समाधान बताया है, तो अनुमान से हम आपको बता रहे हैं। और अनुमान से क्या होता है कि अपन प्रमाण इतना माने कि वो चीज़ सही है, लेकिन अपन को ऐसा लगे कि हाँ कुछ हद तक उसमें अपन क्या होता है, देव बनते हैं लोग पुण्य की वजह से, देव बनने के बाद फिर एक इंद्रिय हो जाते हैं, तो पहले किसी के लिए बहुत बड़ा पद मिल जाए और फिर बाद में बिल्कुल नीचे की स्थिति बन जाए, जो तो विरोधाभास हो जाए। जैसे कुतवाली मतलब कुतवाली एक जिम्मेदारी का बड़ा सम्मानजनक पद माना जाता है, देख रेख करना, निगरानी करना मतलब एक जिम्मेदारी का पद, प्रतिष्ठा का पद मिल गया। और फिर खुरपाली जाली, और फिर गांव देहात में नींदते हैं वो खुरपी लेते हैं और फिर नींदते हैं, मजदूरी करना और बहुत छोटा काम। कुतवाली मतलब एक शान के साथ, हाँ ये काम करो ये करो ये करो, तो ये तो स्वाभिमान है, बहुत बड़ी चीज। और फिर वो पद हटा करके और फिर वही नींद और ये काम करो, खुरपा और जाली होते ना, उनको अलग करना निकालना, तो फिर मजदूरी, पहले तो मैं अधिकारी बना दिया कुतवाली और फिर खुरपाली जाली। यदि सही रास्ते पर नहीं पहुंचे तो पहले तो बन गए इंद्र क्या बन गए, बहुत बड़े बन गए, फिर एक इंद्रिय में आ गए। इसमें क्या लाली, मतलब इसमें क्या विशेषता है, अनुमान से अर्थ है, अनुमान से तो पंडित लोगों ने उसमें अर्थ ही बताया। आप मतलब दूसरे तरीके से हो रहा है, यही अर्थ मतलब यहाँ मूल भाव ये है कि जब यदि आपको कई बार होता, हम भी उसमें शामिल हैं कि अपन उस पद की गरिमा के हिसाब से अपने जीवन को नहीं जीते हैं, तो उससे उतरने में देरी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि अपनी भावों की श्रृंखला का खेल है। यदि हमारी भावों की श्रृंखला उस स्तर की है तो हम उतने बड़े हैं, और जैसे ही भाव गिरते जाते हैं तो आपके खुद के व्यक्तित्व में, अपने खुद के व्यक्तित्व में अपन ऐसे रहते हैं। एक क्या था, और हम कोई से चर्चा कर रहे थे ये बात कि एक शराब पीता था एक व्यक्ति, तो शराब पीने में क्या होता है कि स्वाभाविक रूप से व्यक्ति आदी हो जाता है। तो उसकी बेटी चाहती थी कि वो पिता शराब छोड़ दे, लेकिन कैसे व्यवस्था की गई कि वो शराब ना पिए, उसने एक नियम भी ले लिया कि नहीं पिएंगे। अब एक जगह कोई उसका विशेष कार्यक्रम था तो उसके सामने क्या लाया, शराब लाई गई।
इसलिए लाएंगे कि कैसे ये पी ले, क्योंकि माहौल तो ऐसा मिलता है, दोस्ती जैसी होती कि आज ये कैसे सुधारे, हम बिगड़े तो तुम भी बिगड़े रहो, उसमें तो उनकी प्रतिष्ठा है साहब, आज के समय की परिस्थिति। तो जैसे ही वो शराब पीने की स्थिति में थे और जैसे ही उसने ऐसा गिलास लिया, उसने उससे कहा कि यार मैं अपनी बेटी से झूठ बोल सकता, तुमसे झूठ बोल सकता, और वो गिलास लिया और उसी के मुंह पे मारा। मैं अपने आप से कैसे झूठे, अपनी नजरों में आदमी गिर जाता है। यदि आप अपनी नजरों में आदमी गिर जाए ना, तो उसके उठने में कई बार आप देखना कि बहुत नेगेटिव कदम उठा लेते हैं लोग, उठाना नहीं चाहिए अपनी नजरों में गिरने के कारण। लेकिन वो आदमी ये भूल जाते हैं कि वो अपनी नजरों में आप गिरे हैं, लेकिन मतलब तो हम अपने जीवन से घटनाओं से सीखते हैं। हमारे एक मामा के लड़के थे, आज से 28 साल पहले की बात है। क्या हो गया कि वो उनको आदत थी ताश खेलने की, ताश खेलने की आदत तो क्या कम हो गई। अब वो क्रिकेट में के सट्टा चलने लगे हैं, वो अलग पहले ताश चलती थी, अच्छा मोबाइल पे तो ताश खेलने की आदत थी। तो क्या हो गया था कि कोई ने नियम दिलवाया तो भाई ताश नहीं खेलना, तो वही उन्होंने नियम तो ले लिया, लेकिन एक जगह ताश हो रही थी तो वो वहाँ खड़े हो गए जा रहे। अब खड़े हो गए तो पुलिस ने क्या किया, रेड डाली तो वहाँ जितने लोग थे उन सबको पकड़ लिया। और स्वाभाविक है, नाम भी इनका था कि ये खेलते हैं, भले उस समय नहीं खेल रहे थे और सब चीजें। और क्या होगा, पुलिस ने क्या होगा, रस्सी से बांध करके ऐसे 8-10 लोगों को सड़क पर से निकाल दिया, सड़क पर से निकाल दिया। अब ये बात जैसे ही लोगों को मालूम चली, उस मामा शायद खुराई में पोस्टिंग थी हमारे मामा के, और उनका भतीजा कह रहा है यही रहे, बंगला सामने जैसी ये बंगला है, मतलब हमारे मामा का भतीजा कहलाया, हमारे मामा का मतलब बड़े भैया का। कैसे आदमी आत्महत्या करता वो आज तक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो क्या होगा कि अब रात्रि में बहुत ज़्यादा वो परेशान, ठंड का समय 27-28 दिसंबर, तो इतना दुखी थे वो अपने आप में, मतलब सब लोग के आज क्या करें, मिल नहीं रहा है, कोई ना, खूब तलाशा गया, नहीं मिला। रात में 2:30 बजे वो अपने घर गया, उसने रस्सी ली और पीछे वाले बाड़े में उसने अंधा, उससे पहले जो पत्र लिखा, रुलाई याद है अभी भी 28 साल। पापा आपको बहुत हैरान किया, मम्मी आपको बहुत हैरान किया, हमने आप सबकी इज्जत को गवा दिया, मैं अपनी नजरों से गिर गया, हमने जीना नहीं, हाँ जीना नहीं था। हालांकि उसे कोई धर्मात्मा संस्कार वाला मिलता तो मैं उसको कहता कि आत्मगिलानी तब सही मानी जाती कि वो दोबारा गलती ना करो। आत्महत्या करना तो बहुत आसान है, कायर लोग आत्महत्या करते हैं, आपको होता है, आपको सुन के अच्छा नहीं लगेगा। जो लोग जितने कायर होंगे वो उतना आत्महत्या का सोचो। जो वीर लोग होते ना, वीर मतलब आपके जीवन में कितने कष्ट आया अपन सोचे, अपने जीवन में अभी देखा जाए तो इतने कष्ट हैं। आप अभी तो हम अपने रियल बता, आज क्या होगा कि सुबह 7:30 बजे हम स्कूल चले गए, बहुत काम था, दिन भर काम था, तो 2:45 बजे तक तो हाथ नहीं रुका हमारा, कितने 2:45 बजे तक हाथ नहीं रुका, मतलब आज सिर नहीं उठाया ऐसा लगा दिमाग में कि यार नौकरी समझ में नहीं आती यार, मतलब 7:30 से 2:45 बजे तक कितने 6-7 घंटे हो गए, तो ऐसा सिर नहीं उठाया, लगातार पीरियड 10-12 सब ऐसा मन में आ रहा था हमारे विचार, यार ये तो बहुत कठिन काम है। उसी दौरान हमारे एक सर आए, वो ध्यान से कहले सर नौकरी कितनी कठिन होती है, नौकरी कितनी कठिन, फिर उन्होंने सुनाया, कहले सर अपन लोगों ने कल यहाँ 3 भी खाई थी, तो हमने खाई, कहले रात में 12 बजे उल्टी की, फिर 3 बजे उल्टी की, 4 बजे से उल्टी 10 पूरे लगातार। नौकरी अभी हमने ज्वाइन की है यहाँ, हमारी मम्मी रिटायर्ड होने बाद बीमार की परिस्थिति ठीक नहीं थी, ताकत शरीर में बिल्कुल नहीं थी। सुबह से हमने कुछ सोचा क्या करें, घर में बताया नहीं जाना कि हमारी तबीयत खराब हो रही है। 7 बजे सर, हम 7:30 तक पहुँचे, कितने बजे आ गए थे, 7 बजे, कहलिए सर 3:15 बज गए, हमने अन्न का एक दाना नहीं खाया, कभी खाएंगे कभी उल्टी हो जाएगी, और पहली बार आए हैं यहाँ तो पूरा ऐसा काम कर दें, हमें अपना कष्ट -0.% नहीं लगा। सही बात है, बता रही थी परिस्थिति, हम तो रात भर सोए, अच्छा सुबह स्वल्पाहार करके आए, स्वस्थ हैं, और 7:30 से 3 बजे तक काम कर रहे हैं। वे 7 बजे से
3 बजे तक बिना अन्न जल ग्रहण करे पूरी रात शरीर से हैरान है। बताओ अपना कष्ट क्या है? कुछ भी। ऐसे ही नरक के कष्ट, त्रियंच के कष्ट, निगोद के कष्ट, इन कष्टों का गहराई से अपन अनुभूत करें तो अभी के कष्ट बिल्कुल है ही नहीं। लेकिन दिक्कत ये होती है कि अपन को कोई बताता नहीं, एहसास कराता नहीं, अपनी आत्मा ही भूल जाती है। आदिनाथ भगवान की पूजन में आते ना, ऐसा लगता है वहाँ जब उसमें आता है कि उल्टे टंगे थे और कैसे खच्चर पर आ गए। और इसलिए स्वाध्याय इसलिए होता है, धर्म इसलिए होता है कि हम बैठ करके हाँ यार वो चीज याद आ रही है, वो चीज याद आ जाए ना, आप आश्चर्य करोगे 3:45 से फिर हम 4:45 बजे तक हमने काम किया और हमें कोई थकान नहीं लगी, क्योंकि हमें वो याद आई कि यही आदमी अभी 5 बजे आए होंगे, वो ऐसे बैठे हैं तो अपना क्या अपन तो तुम रे जी ये कौन कष्ट है पढ़ते ना आप मृत्यु महोत्सव भारी, कैसे सिगड़ी रखी गई, कैसे ये सब चीजें मैंने ऐसा लगने लगता है कि आप बस सबसे जरूरी अपने दिमाग में ये है कि अपन क्या हो जाती है, कायरों के बीच कायर हो जाती है और है शेर। क्या है शेर अपने अंदर। और आप देखो हमें ऐसा कहना नहीं चाहिए, बाहरी कितने अनुकूलताएं हो जाए उससे अपने जीवन का ज्यादा सुख दुख नहीं। देखो जिद्दी बाई को शांत हुई थी ना 2008 सेठानी बाई, तो हमें पहले बताया गया कि उसे 2-3 ऑपरेशन हुए थे और ये होगा वो होगा, बहुत बीमार रहती थी। तो हमने उस समय कहा था श्रद्धांजलि कि अपन ऐसा दिमाग में न लगाएं, तो पैसे वाले हैं तो हमको ऑपरेशन को कष्ट में होगी, कष्ट तो होगा। एग्जाम्पल बता रहे, चाहे गरीब हो चाहे पैसे वाला हो, कष्ट तो वो ही होना है। तो हमें आपको बताना चाहते हैं कि सबसे बड़ी अपनी जिम्मेदारी है अपने आप से प्रेम करना। अपने आप से प्रेम, आप अपने ही कष्ट याद करो ना तो अपने आप ऐसा लगेगा कि यार अपने फिर हमने उनको सर को समझाया, हमने कहा सर चुमन्नी के इलाज है, हम सर लोगों को सही चुमन्नी के इलाज लाख रुपए की 1000 रुपए का नुकसान ठीक नहीं है, ये आपकी दुकान में लिखा है, अभी वहाँ लिखा तो पता नहीं, यहाँ लिखा था चुमन्नी की चीज के लिए 1000 रुपये या लाख रुपए का कितना ईमानदारी का सौदा नहीं। तो आके लिए वो हमें जहाँ भी दिखाया था। इसका क्या है कि तुमने मान लो दिन भर में कितने कमाए, गवर्नमेंट में सर्विस करके एग्जाम तक बता 500 रुपये या 1000 रुपये। अब अपनी जिम्मेदारी ये है अपना शरीर जो भी चीज मांगता है औषधि के रूप में उसका संतुलन बना करके काम करोगे तब तो आप बहुत बड़ी यात्रा कर सकते। यदि संतुलन नहीं बनाया आपने तो व्यवहारिक जीवन में तो आप हो सकता है कि अपने आप को दिलेर साबित कर दोगे, हम बहुत बड़े व्यक्ति हैं, लेकिन उसके बाद भी उसके साइड इफेक्ट होंगे। वो साइड इफेक्ट किसको भोगना पड़ेंगे? हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए अपने शरीर को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। आपको लगता है कि हमें समय एक काम करना होता है तो वो ही करें। शरीर को ना सताएं ना ढीला छोड़े, सताओगे तो भी परेशानी हो, ढीला छोड़ोगे तो भी परेशानी। हाँ इतना जरूर दिमाग में रखना कि शरीर तो हमेशा चाहता है का आराम, शरीर तो हमेशा ऐसी चीजें चाहता है क्योंकि वो शरीर इसलिए क्योंकि शरीर के साथ में जो आत्मा है, आत्मा अपने अनादिकालीन संस्कारों के कारण शरीर के हिसाब से चलने में सुख मानने लगी। और धर्म की भाषा उसे कहते हैं बहिरात्मा। धर्म की भाषा में उसे क्या कहते हैं? हम तो मौलिक भाषा में समझाते हैं। मौलिक भाषा है भाई शरीर को ही आत्मा मानने लगे, शरीर के सुख दुख को अपना सुख दुख मानने लगे, शरीर के जन्म मरण को अपना आत्मा हमारे वो धीराक्षा का हमारे अब तो विश्व के हो गए धीराक्षा का महाराज जी, तो जब उन्हें बहुत गुस्सा आती थी कोई कहते बहिरात्मा है बहिरात्मा। वो हमें भी सरला हम लोगों की ऐसी शायद लड़ाई होती थी, शायद लड़ाई क्या बहिरात्मा हो गया आप बहिरात्मा मतलब शरीर को क्या ये अपनी जिम्मेदारी किसान आंदोलन हो जाना तो उसके संबंध में आपको सुन के अच्छा नहीं लगेगा, ये सच्चाई है। परसों की हम सभा में ये बात कह रहे थे, घर अधिकांश जो होता है, एक हमारे बुंदेलखंडी में हमारे फूफा जी कहते थे कि मंधरिया घर का पुरुष, मंधरिया कोई निर्णय नहीं ले पा रहा, और आप अन्यथा ही लेना, मतलब उसको ऐसा नहीं बोला है
जिह्वा पर जिसका कंट्रोल ना हो ऐसी स्त्री, वो ऐसा शब्द बोलते हैं, जिसका जिह्वा पर कंट्रोल ना हो ऐसी स्त्री, और जिस मंधर या पुरुष यदि घर में है तो मान के चलो कि वो घर कभी भी किसी भी स्थिति में संपन्न नहीं हो सकता, वो घर सुखी नहीं हो सकता। बुंदेलखंडी में ना कहते कि चेटू लगाई ऐसा कहते हैं, और वो मतलब मंधर या ये शास्त्रों की बातें हैं, ये शास्त्रों की बातें हैं। जैसे अपन जूठे का ध्यान नहीं रख रहे, जो मन में आ रहा है वो खा रहे, कई बार होता है ऐसा, और उसके बाद हैरानी क्या होती है, उसकी हैरानी हम आपको बताएं। अपन ने तो खा दिया, खाने के बाद जो अपनी मनोदशा बनती है ना, वो मनोदशा आप जैसा खाओ ना वैसा हो गया। एक दिन किसी चौके में भोजन करे आदमी तो दिन भर की परिणति देखी, और किसी होटल में भोजन करे और फिर दिन भर की परिणति देखी। गणित है, जैसा अपना मन अच्छा नहीं है इसका अर्थ मान के चलो कि अपने भोजन में कहीं ना कोई कमजोरी है, क्योंकि भोजन का मन से बहुत संबंध। हम लोग प्रैक्टिकली कह रहे हैं, कल हम अपने तीनों साथी से कह रहे थे, जब पथरिए जाते हैं अपनी मम्मी के हाथ से भोजन करते हुए प्रतिमा भाजी, उनकी एक एक चीज में ऐसा लगता है एग्जाम्पल कि प्रसाद भोजन का क्यों? क्योंकि जो भोजन बनता है ना, उस भोजन में बनाने वाले की पूरी सद्भाव जुड़ी रहे। आप इनको जोड़ के रखना दिमाग में, यदि अपना मन अच्छा नहीं है, अपन को तनाव बहुत रहता है, इसका अर्थ है कि हमारी खान पान में कहीं ना कहीं कोई कमी है, उसमें हम भी शामिल। ये बहुत बड़ा सूत्र बता रहा है, इसमें आगम की कहानी है, ये सामान्य नहीं है। मुनिराज कहाँ चले गए? आहार लेने बस्ती में गए, पहले जंगल में रहते। उस जो एक वो कंजूस बहुत ज़्यादा गलत काम वाला वो था, और उसके यहाँ आहार हो गए, चोरी आदि का वो सामान लेता था, जो भी रहा था उससे वो आहार हो गए। आहार के जैसे ही आहार उसमें गए, उनके उधर में वही भाव बन गए उनके। तो वहाँ सोने का कड़ा रखा था, तो वो कमंडल रखा है। हाँ बिल्कुल, आप अन्यथा नहीं लेना, मतलब आपने ऐसे नहीं तोड़ना। हम ये नहीं कह रहे कि कहीं जैसे कोई किसी का भोजन कर रहा है ना, व्यवस्थित अच्छा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति या कोई धर्मात्मा, तो वो उपकार कर रहा है किसका? उस घर में कि तुम्हारे यहाँ कर रहे हैं, वरना इतनी समझ नहीं कि तुम्हारे यहाँ कई बार उनके कहते तो पानी पीने को धर्म नहीं है, ऐसा लोग कहने लगते, अरे ऐसा ही नहीं कहते। बहुत गहरा दर्शन है, बहुत गहरा दर्शन है, क्योंकि जो पानी वहां से आया है, पर हम बहुत गहरे दर्शन की बात बता। क्यों धर्म नहीं है? क्योंकि उनको तो धर्म मिटाइए, उनको जो वहां भोजन करेंगे, क्योंकि तुम जैसा भोजन कराओगे वैसे उनकी मना स्थिति बनेगी, तो उनका बिगाड़ हो ना हो, अपना तो पहले हो जाए। इसलिए जैन लोग क्यों संपन्न है, इसके पीछे मूल कारण यही है कि खान पान की शुद्धता सबसे ज्यादा। और ये बात हम आपको मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम ये बहुत कठिन बात तो है, आज के समय में तो सबसे ज्यादा कठिन। फ्रिज खोल के समझ में आ जाता घर कैसा है, आप क्षमा करना, रसोई देख के जब रेडीमेड सामान रखा है, इसका अर्थ है कि बहुत अलाल टाइप का व्यक्ति है, अलाल टाइप का। अब अरे आजकल तो चलता है, यंग अवस्था में यदि ऐसा चलता है तो वृद्धावस्था में क्या होगा ये बताओ हमें। युवावस्था में जब ये स्थिति है, पूर्णतः नहीं त्याग कर सकते अपन इसका, हम इसमें समझौतावादी हैं, अगर जिनवानी के सामने नहीं कहना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे जब एहसास होता ना, तो फिर धीरे धीरे माहौल से क्या हो जाता है, मन परिवर्तित हो जाता, मन एहसास हो जाता कि हाँ ये बात हो। और फिर आदमी कहे क्या नहीं आ रही, हमारा मन अच्छा नहीं, क्यों अच्छा नहीं है, हमारी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी। आप लोग तो धर्मात्मा हो, अच्छा भोजन करते हो, इसलिए तुम्हारी समझ में आ रही। अभी आज की पीढ़ी को सुनाने बैठ जा तो बर्गर ना जाने क्या क्या खा पी के बैठे हैं, तो उनके लिए ऐसी बातें करती, कहाँ की बातें कर रहे थे, ये तो सब बुढ़ापे की बातें आए। अब जब बुढ़ापा आए या मूड धर के रो और तब को बताए, हाँ कहने लगते आज। क्यों कहने लगे ये लोग, क्यों कहने लगे? क्योंकि अभी समझ वाले लोग आज भी समझते हैं, तो कमंडल में रख दिया, क्या खड़ा रख दिया। खैर आप लोग तो आस्था वाले व्यक्ति थे, आप लोगों को
काल्पनिक बात है। आजकल के लोग सोचेंगे अच्छा ऐसा कैसे हो गया, कड़ा रख लिया हो, महाराज जी चोर हो गए। हाँ महाराज जी चोर हो गए, भैया जी बैठी थी का सुना लगा फिर। हाँ। लेकिन सच्ची बात तो सच्ची है बात, कड़ा रख लिया और जैसे ही भोजन पचा उनका और इसने क्या कर दिया, ये क्या हम वो सूत्र नहीं देते, वो चीज देखना ही नहीं जिससे हमारी पवित्रता कम है, वो चीज सुनना ही नहीं जिससे हमारी पवित्रता, वहां खड़े ही नहीं होना। क्यों? क्योंकि जहर चढ़ता है, आप बताएं, बिल्कुल जहर चढ़ता है। आप विश्वास माने, आप कितने ही धर्मात्मा रहे आओ, लेकिन यदि आपके अंदर विशुद्धि नहीं है तो आप जैसा माहौल होगा वैसा आपका मन होगा। कोई आप रेडी बन गए, तो आप इसलिए आप देखना कि आचार्य को कभी आचार्य जैसे महान हस्ती धुरंधर, शायद अपन तो सामान्य व्यक्ति हैं, वो भी वो चीज उस तरफ बिल्कुल नजर नहीं उठाते हैं जहाँ उनके लिए लगे थे आज अपने। वो जब आचार्य बोलते हैं ना, आचार्य बोलते ना तो लोग ब्रह्मचारिणी दीदी लोग क्या करती हैं, मंगलाचरण करती हैं, या और लोग कहते हैं कि आप नजर उठा के तो देख लो, ऐसा लोग कहना लगते हैं कोई बड़े बड़े नेता क्या करके हमारे। तो आचार्य कहते हैं कि इतनी पवित्रता और निर्मलता हो कि हम तुम्हें देखें, क्योंकि हमारे देखने से हमारी वो होना चाहिए, क्योंकि देखने ये हमें बिल्कुल सही लगता है। जो आगम में उल्लेख आते हैं उसमें पद्म पुराण, वो हम समझ नहीं पा रहे उसमें क्या आया होगा, लेकिन जब वो गांधारी ने वो पट्टी खोली होगी, हम वो प्रमाणित नहीं है, लेकिन एक हमें ऐसा लॉजिक लगता है कि जब उनके अंदर ब्रह्मचर्य और विशुद्धि की भक्ति होगी तो उस तेज से वो इसलिए लगने लगता है कि 63 रिद्धियाँ आती हैं, ये सब आती हैं, तो स्वाभाविक जितनी भी तो उस परिस्थिति से फिर क्या हो गया कि मतलब ऐसी विशुद्धि रहती, और जैसे ही विशुद्धि उनके अंदर जागृत हुई, इनके अंदर उन मुनिराज के अंदर अपनी पुरानी चीजें याद आई। आप खुद देखना कितने ही अपने बेटा को, बिटिया को, बहू को कितने ही डांट दो, लेकिन जैसे ही अपने स्वभाव में अपन लौटा तो अपन पश्चाताप हो क्या क्या अपना तो काम था ही नहीं। पानी गर्म कितना ही खोल गया, तो जैसे ही उसको आग अलग हुई होते होते वो ठंडा होगा ही होगा। ऐसे ही अपनी आत्मा की विशुद्धि उस विवाह परिणति के कारण क्या हो गई, विवाह रूप में हो गई, और जैसे ही अपने लिए क्या मालूम चलेगा कि नहीं यार, तो फिर बहुत गहरा क्या होता है, पश्चाताप। आप देखना बहुत गहरी बात कर रहे, सुबह सुबह सबका मन बहुत अच्छा रहता, अधिकांश क्यों रहता, भोजन आदि सब पच गया, शरीर का आराम हो गया, शरीर की शुद्धि हो गई, शुद्ध वस्त्र पहन लिए, अभी कोई विकार नहीं, तो मन अच्छा है। अब विकार शुरू हो रहे हैं, चाय पीने की, नाश्ता करने की, अब विकार आ रहे हैं शरीर में, वैसे आ रहा है। तो उसके बाद थोड़े समय बाद फिर टीवी देखने की, तो उसके बाद आ रहे हैं भोजन के, जैसे जैसे विकार आते जा रहे हो विकार बढ़ते जाते, और शाम होते होते इतने बेकार बढ़ जाते, इतने बेकार बढ़ जाते हैं लोगों के कि कुछ लोग तो असहाय हो जाते थे ड्रिंक कर लेते, मतलब हाँ बिरबा जी गुटखा खाते रहते, वो असहाय हैं, वो अपने मन में नहीं जी पा रहे थे गुटखे के सहारे। और आप लोग अपन लोग क्यों नशा नहीं करते, इसलिए नशा नहीं करते कि अपना सिग्नल सही जगह मिल रहा है, तो अपनी आत्मा चार्ज होती जाती, उनकी आत्मा कहीं चार्ज नहीं होती, उनकी आत्मा तो उनकी तो कई लोगों की तो आत्मा ही मर जाती है, ऐसा लोग कहते हैं। हमें इस बात का पूरा विश्वास तो नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ी जागृत रहती होगी, लेकिन कितनी आत्मा मर जाती कि मतलब उन लोगों को तो सही चीज समझ में ही नहीं आती, गलत बात ढक गई। तो अब यहाँ समझाने का हमारा भाव ये है कि अनुक्रम कर करी से पद लहे नेम सकल निपाप। भगवान आपका नाम क्या करता है, सारे पापों को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। और नष्ट कैसे कर देता, आप बस इसको सुना करके ध्यान देंगे, भले एक पूरा हो गया। जैसे जैसे ही अपने संग रावण नाम आया, रावण आपके अंदर रावण के अहंकार, कुशील वाला तो वैसा नहीं था आदम के हिसाब से, लेकिन अहंकारी सबसे ज्यादा था, अहंकारी की याद, और भी उसकी विकृतियां समझ में आई, और राम आया। नाम दो हैं, लेकिन जैसे ही पवित्र नाम आता है उस नाम के स्वरूप से हमारी मनोदशा वैसी बदलने लगती, जैसा नाम आता है। और नाम जब हृदय से लेते हैं आदमी तो क्या होता है कि अनुक्रम कर से हनी मतलब हरण होना, खत्म होना। पाप नष्ट कैसे होते हैं, आप अपन लोग प्रतिक्रमण करते हैं, पापी पामार्दम दुराचारी क्रोधी मानी मायावी लोभी मूढ़, ये सारे अपने दुर्गुण दिखते हैं, अपन के लिए दिखते। दुर्गुण कब दिखते हैं, जब अपनी आत्मा जागृत होती है तब अपने दुर्गुण दिखते हैं। जब आत्मा जागृत नहीं होती है तो अपने आप को शुद्ध बुद्ध कह के आदमी सोचता है कि हम में तो कोई गलती है। हाँ बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने गलती नहीं करी तो हम काय को दिख रहे
हैरानी किसको है, या हैरानी मतलब जागृति किसकी है? जिसकी आत्मा जागृत हो गई उसे तो अपनी बुराई दिखेगी, तो जिसकी आत्मा जागृत नहीं हुई, आत्मा जागृत हुई, उसको बुराई नहीं दिखेगी। उसको तो ऐसा लगेगा यार हमने जो गलती नहीं करी, मैं पापी कैसे कहलाया। अरे पापी कैसे नहीं कहलाया, तुम आ रहे थे, वो चींटी तुम्हारे पैर पड़ गई, तुमने हिंसा कर दी, पापी नहीं हो तुम। नहीं वो तो हो गई उसमें ऐसा। अरे तुम्हारे ऊपर ऐसे ट्रक निकल जाए थे, वो तो निकल गया। जब कोई जेट्स कोई तिलमिला जाए एक्सीडेंट में, सारे लोग घबरा जाते कि नहीं घबरा जाते, भैया जल्दी से अस्पताल ले जा रहा है। क्या चीटी जब वो तिलमिला रही है उतने ही कष्ट उसको हो रहा है, उतने। अब आप पापी नहीं कह रहे, अरे भैया कितने अपने द्वारा जाने अनजाने में दुख वो होते, उसको अपने धर्मात्मा होगी तो तुम्हें वो एहसास होगा, तो धर्मात्मा नहीं होगी तो कई बार हमें लगने लगता है कि हम यहाँ बोल तो जाते आप लोगों के बीच, लेकिन आप लोग उस चीज़ को हाइट नहीं, ऐसा नहीं लिया करोगे टेंशन, बल्कि अपन को ये सोचना चाहिए कि यार ये बात अपन को समझ में आ गई है, बात अलग उसका प्रैक्टिकली, जैसे जिह्वा इंद्रिय पे कंट्रोल बहुत मुश्किल काम है, और गहरी बात बता रहे आप क्यों मुश्किल काम है, क्योंकि अनादिकाल के संस्कार भी हैं एक, और दूसरा क्या होता है जब अपने अंदर बहुत गहरी विशुद्धि नहीं रहती है, शरीर आत्मा का संतुलन नहीं रहता है, तो जो मन में आए उसको आदमी करना चाहता है, उसके बाद भले पश्चाताप में वो नहीं करना चाहिए ना बस। जैसे उदाहरण के रूप में आपको क्या पसंद है, मान लो आपके लिए भजिया बहुत पसंद है, एग्जाम्पल ले रहे, ठीक है ना, और डॉक्टर ने कहा कि नहीं खाना, लेकिन जैसे ही आपके के सामने भजिया आया तो अपन ने उस समय सब ज्ञान भूल जाए कि अब ठीक है इसमें थोड़ा सा ये अजवाइन डाल दो, ऐसा कर दो, उसके सब साइड और ऐसा कर लो और खा लिया, ठीक है। उसके बाद जब जैसे पेट में गए और शुरुआत में लगा यार नहीं खाते तो अच्छा, और जब पेट दर्द किया और वो बीमारी बढ़ने लगी तब लगा कि यार और फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा, बहुत सारी चीजें डॉक्टर कह देंगे सब चीजें, तब समझ में आएगी। लेकिन इससे पहले अपन को समझदारी ये है कि अपना ग्रेड बना लेना चाहिए। ग्रेड क्या बना, अपनी मनोदशा किसको पता है, सिर्फ अपन को और केवल ज्ञानी, दो लोगों के अलावा किसी को पता नहीं है, आपको पता है और केवल ज्ञानी को पता है। इसके अलावा यदि कोई बता रहा है तो वो आपको भ्रम में डाल रहा है। नहीं, ज्योतिष को ही बताते हैं कि तुम्हारा क्या होना है, ठीक है ज्योतिष शास्त्र होता है, सब मानते हैं, लेकिन आपकी मनोदशा सिर्फ किसको पता है, आपको पता है और केवल। ऐसी परिस्थिति में हमें अपने आप से प्रेम करके अपन को मालूम होना चाहिए कि 10 लोग जरूर कह रहे हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन कल जो गुस्सा की थी और आज जो गुस्सा की है थोड़ी कम की, कल और आज में ग्राफ क्या गिरा है, तो अपने आप को संभालना चाहिए। कल और आज में हमने कम, 4 लोग तो जाए कह रहे तो अंदर जाती है गुस्सा ही कम नहीं हो रही, लेकिन अपन को पता है कल और आज थोड़ी सी कम हो रही। ऐसे अपने आप से प्रेम, फिर ऐसे करते 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 आप ऐसी स्थिति में पहुंचोगे कि आपको अपने आप गिल्टी फील नहीं होना चाहिए। ज्यादा गिल्टी फील होगी ना तो उसमें मालूम क्या होगा, आप नकारात्मकता से भर जाओगे और फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार आपको समझ में ही नहीं आ रहा। आप खुद अपना ग्राफ बनाओ, और अपना ग्राफ बनाओगे तो उसमें लाभ क्या होगा, आपका अपने आप के प्रति प्रेम हो जाएगा। दुनिया में हम हमेशा कहते हैं, नोट करके चलो, कोई किसी का साथ नहीं देता, भाई क्षमा करियो हम भी आपको तो साथ नहीं देते, हम कोई कर नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि रात में 2 बजे कोई की तबीयत खराब हो रही, हम होते तक पहुंचे कोई उदाहरण बताएं या कोई तीसरा व्यक्ति की, लेकिन इससे पहले जो अपनी आत्मा है वो ही अपना साथ देगी। आत्मा ही आत्मा का गुरु है, ऐसा कहते हैं। और उसके लिए अपन को क्या करना चाहिए, अपना खुद का आकलन करो, और करने के बाद ऐसा लगेगा कि आज मंदिर में सुन के आए हैं कि यार अपनी मालूम करो कि कहाँ कहाँ अपन गलत है, तो वहाँ पूर्णतः कोई नहीं छोड़ सकता वो गलती। क्यों नहीं छोड़ सकता? क्योंकि आपको 1 घंटे तो अच्छा लगेगा, अगले घंटे आप फिर गलती करो, एक हफ्ते बाद फिर गलती करोगे, 1 हफ्ते तक ठीक, 1 महीना उसके बाद गलती करोगे। लेकिन जैसे जैसे आपकी आदत बढ़ जाएगी ना, जैसे अभी आया है विज्ञान का ऐसा सिद्धांत, 21 दिन तक कोई नियम चल जाए ना, 21 दिन तक, तो वो नियम आगे बढ़ जाता है। हमारा ऐसा देखा, हमने खुद का देखा है कि हमारे जैसे 5-7 दिन निकल जाए कोई नियम से, तो फिर 20 दिन निकल जाते, 20 दिन निकल जाए तो 2 महीने निकल जाते, 2 महीने निकल जाए तो 1 साल निकल जाता, और 1 साल निकल जाए तो 2-2, 5-5 साल निकल जाए। लेकिन शुरुआत से अपन को वो नियम क्या करना चाहिए, अपना आकलन करना। शुरुआत में वो कष्टदायी लगेगा, लेकिन वो धीरे धीरे करके आपको ऐसा लगेगा कि आज मंदिर जी मेरे सुन के आए हैं कि आप जो चाहोगे वो कर सकते हैं।
बस जरूरत इस बात की सिर्फ अपने आप को समझो और दूसरे को समझाने की समझने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल नहीं। हम आपको समझ वो तो हम निमित्त बन गए आपको नहीं समझाने के लिए, हमने तो खुद एनालिसिस किया कि बगैर नास्तिक ही हमारा चलता ही नहीं। लेकिन अब ये है कि अपनी एनालिसिस कर ली अपन ने कि ऐसा ऐसा तुम कर सकते। ऐसे ही आप सबसे इतना निवेदन है कि धर्म की बात को आप टेंशन में नहीं लेना कि अब ये सोच के आए हैं कि इससे आप तो अपना थर्मामीटर बना लो, हम पर इतना बनता है और इसके आगे हमें उससे आपको क्या होगा। आप आज अपने आप को सबसे ज़्यादा एक माता जी हैं वो कहने लगती कभी ऐसा समय भी आएगा कि आज ऐसी आपका साथ छोड़ देंगे। बहुत गहरी बात बता रहे हैं, ऐसा समय भी आ सकता है कि आज ऐसी आपका साथ